बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पंजाब असम्बली के अंदर जो कुछ हुआ बड़ा ही शर्मनाक है। हम उन लोगों को जिनको हम वोट देते हैं, जिनको हम पढ़ा लिखा समझते हैं, जिनको हम समझते हैं कि वो इक़्तिदार संभालने के काबिल है, जिस तरह से वो गुत्थम गुत्था हुए वहाँ पर और जो कुछ किया गया वो बहुत ही शर्मनाक है। लोटे क्यों लेकर गए, लोटे क्यों दिखाए, ये सब तो सवाल किए जाते हैं और बेशक ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर जब आप दूसरों के जज्बात को बहुत बुरी तरह से ठेस पहुँचाते हैं तो फिर इन पार्लियामान के अंदर हमने देखा है कि इस तरह के एहतजाज जो है वो किए जाते रहे हैं। बड़ा कुछ होता रहा है। जूते दिखाए जाते रहे हैं, कागज़ फाड़े जाते थे, मुंह पे फेंके जाते थे, असेंबली से बाहर निकलते हुए मुंह पे जूता तक मार दिया गया था। बड़ा कुछ हुआ है यहाँ पर। ऐसे में लोटा दिखाना तो एक छोटी सी बात लगता है, लेकिन फिर भी मैं इसको कहूँगी कि ऐसा भी ना होता तो बेहतर था, ऐसा ना होता तो अच्छा होता, ऐसा ना होता तो हम समझते कि किसी हद तक कुछ महज़्ज़ब लोग जो है वहाँ पर मौजूद थे। अच्छा, जो कुछ भी वहाँ पर हुआ उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही, मैं आपको एक बात बताऊँ कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है वो चौधरी शुजात इलाही साहब, चौधरी शुजात हुसैन जो है उनसे बड़े हैं, उम्र में उनसे बड़े हैं। ये अलग बात है कि चौधरी शुजात हुसैन जो है वो ज़रा बीमार रहते हैं, इसकी वजह से लोग ज़्यादा ये गुमान करते हैं कि शायद वो उम्र में बड़े हैं। 70 साल से ऊपर उनकी उम्र है और जिस तरह से उनको मारा गया और उसके बाद ये कहा गया जी इन्होंने मास्क क्यों लगा लिया, मास्क दिखावे के लिए लगाया, ऐसा नहीं है। हार्ट पेशेंट हैं और उसकी वजह से उनका सांस फूलना शुरू हो गया और उसके बाद उनको जब मास्क लगाया गया उसके बाद उनकी सांसें बहाल हुई। फिर उन्होंने कुछ बातें की, कुछ इंकिशाफात उन्होंने किए, कुछ बातें वहाँ अंदर जो पूरी प्लानिंग एक की गई थी उस हवाले से कुछ मेरे पास डिटेल्स आई हैं। मुनस इलाही असेंबली पहुँचे और उसके बाद क्या हुआ, अपने बाप का बदला लेने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे, क्या उनके दरमियान फिर बातचीत हुई, क्या गुफ्तगू हुई, वो सब चीज़ें मैं आज आपको बताती हूँ। परवेज़ इलाही साहब ने बेहतर होने के बाद अब से कुछ देर पहले कुछ चीज़ें डिस्क्लोज़ की हैं, वहाँ पर किस तरह से उनको पीछे खींचा गया, कौन सामने से भागता हुआ आया मारने के लिए, किसने सबसे पहले क्या किया था, वो क्या करने गए थे ऐवान में पीछे, और उसके अलावा ये कि वहाँ पर असेंबली में वो पीछे करने गए थे ये तो उन्होंने बताया, लेकिन साथ उन्होंने ये भी बताया कि बेसिकली उन्होंने जो थम्स अप किया था, थम्स अप नहीं किया था, उन्होंने हाथ का इशारा किया था रोकने के लिए। और वो मनाज़िर जो है वो कहते हैं कि वो कुछ फुटेजेस है, उनको दिखाया जाएगा, फिर ये बताया जाएगा कि किस तरह से इन लोगों ने मैनिपुलेट किया है चीज़ों को। चलिए इस तरफ तो बाद में आते हैं। ज़रा दोस्त मोहम्मद मिज़ारी जो कि सिंध के बॉर्डर एरिया है, रुझान कश्मीर, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं थोड़ी सी आपको कुछ चीज़ें बताऊंगी कि वहाँ पर कहते हैं कि जो भी होता है वहाँ पे मिज़ारी साहब के कहने पर होता है, उनके कहने के मुताबिक चीज़ें चलती हैं। अब पंजाब असम्बली में दोस्त मिज़ारी ने आकर कहा कि परवेज़ इलाही साहब ये गुजरात नहीं है जहाँ पर आपका हुक्म चले। तो फिर चौधरी परवेज़ इलाही ने उन्हें कहा कि ये कश्मीर भी नहीं है जहाँ पर आपका हुक्म चले। तो आज मिज़ारी साहब की पंजाब असम्बली में खूब दुर्गत बनी, उन्हें मारा पीटा गया। उन्होंने भी बताया कि उनको मारने वाले कौन थे, PTI के कौन से अरकान थे, किस तरह से लोटे दिखाए गए, किस तरह से बात जो है वो बिगड़ती चली गई। बहुत पीटा गया उन्हें, बाल खींचे गए, लाते घूसे सब कुछ उनको मारा गया। और उस जो मैं कहती हूँ कि अफसोस की बात है वो ये थी कि कोई भी नून लीग का बंदा उनको बचाने के लिए नहीं पहुंचा। वहाँ पर वो पिटते रहे। दोस्त मोहम्मद मिज़ारी ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की खातिर जिस तरह से अपनी पार्टी से बेवफाई की है, जिस तरह से वो उनके अरकान को लेकर वो वहाँ पर पहुँचे हैं, उसके बाद उनको जिस तरह से हटाया गया था जिस तरह परवेज़ इलाही साहब ने, और उसके बाद फिर वो हाई कोर्ट के फैसले के बाद वहाँ पर दोबारा से जो है सीट पर अपनी बैठते हैं, तो उसके बाद वो दोस्त मिज़ारी जिन्होंने अपनी बेवफाई दिखाई। और अच्छा, चौहान साहब ने कोई एक इंकशाफ किया उनके बारे में कि इन्होंने एक वक्त में ये भी पूछा था कि कितने में ख़रीदा जा रहा है नून लीग, कितने में ख़रीद रही है बंदों को, तो स्पीकर का रेट इससे भी ज़्यादा होगा, ये कहना है फयाजुल हसन चौहान का। लेकिन चले आगे चलते हैं। अच्छा, अब जो कुछ वहाँ पर हुआ और जिनके लिए उन्होंने किया उनमें से कोई बंदा उनको बचाने के लिए नहीं आया, ये फुटेजेस में बिल्कुल वाज़ेह देखा जा सकता है। ठीक है, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। नून लीग और PTI के अरकान के हाथों वो मतलब मैं तो कहूँगी काफ लीग के अरकान और PTI के हाथों तो खूब पिटे, लेकिन नून लीग के हाथों भी पिटे। क्यों? क्योंकि नून लीग का कोई बंदा उनको बचाने नहीं आया। अच्छा, एक और चीज़ जो बड़ी अफसोस था कोई, वो ये था कि उस्मान बुज़दार जबकि वहाँ मौजूद थे, लेकिन हमजा शहबाज के कहने पे पुलिस वहाँ पर आई। हमजा शहबाज उस वक्त तक वज़ीर आला मुंतखब नहीं हुए थे, उनके कहने पे पुलिस आई और उस ऐवान के अंदर जिसके अंदर पुलिस के आने का कोई जवाज़ ही नहीं बनता, जिस पर परवेज़ इलाही ने कहा कि IG इसके लिए ज़िम्मेदार है, उनको 1 माह के लिए मुअत्तल किया जाए। उसके बाद क्या होता है कि पंजाब पुलिस जब अंदर आई, आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने PTI के अरकान को खूब मारा पीटा। ये मनाज़िर जो है ये भी कैमरे में रिकॉर्ड हुए हुए। उसके बाद जो वहाँ अंदर लोग थे जो इनकी साइड के थे उन्होंने उनको मारा, जो उनकी साइड थे उन्होंने इनको मारा। ये सब कुछ आज चलता रहा। सूबे की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि पुलिस असेंबली हॉल के अंदर घुसी हो
बंदूक की नोक पर सारी कार्रवाई करवाई गई हो, तो ये बहुत मतलब गलत है, मैं समझती हूँ। और एक पार्टी के टिकट पर मुंतखब होकर अगर आप किसी दूसरी पार्टी में जाते हैं, आप अपनी वफादारियाँ बेचते हो, फिर आप लोटे ही कहलाते हैं। ये तो सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। चाहे वो इधर से हो, चाहे वो उधर से हो, चाहे नून लीग का बंदा पीटीआई में आए या पीटीआई का बंदा नून लीग में जाए, इलेक्शन होने के बाद जिनकी सीटों पर आप मुंतखब हुए, उसके बाद अगर आप ये कार्रवाई करेंगे तो आप लोटे ही कहलाएंगे। और फिर आवाम को गुस्सा तो आता है, क्योंकि हमारे वोटों के साथ जो खिलवाड़ किया जाता है, हमें जब कुछ समझ नहीं आती कि हम कहाँ पर अपना गुस्सा निकालें, तो फिर लोग गुस्से में आकर इस तरह की हरकतें करते हैं। बट अगेन हैविंग सेड दैट, मैं कहूँगी कि हमें अल्फाज का चुनाव और इंतखाब बेहतर करना चाहिए। गम गुस्सा उस तरफ भी है, गम गुस्सा इस तरफ भी है। उनके साथ भी जब पीटीआई हुकूमत में थी बहुत कुछ हुआ, मैं उसे भी कंडेम करती हूँ जो चीज़ें गलत हुई, और जिस तरह से अब यहाँ पर हो रहा है ये सब कुछ भी बहुत ही गलत है। अच्छा, अब ज़रा आ जाते हैं जो ड्रामा हुआ वो क्या था। बेसिकली 123 अरकान असेंबली की रुकनीत से इस्तीफे दिए, मंजूर हुए। राजा परवेज़ अशरफ जो है उनका भी मामला आपको पता ही है, स्पीकर मुंतखब हो गए। ये सब चीज़ें एक तरफ। अब जो क्लिप्स इस वक्त वायरल हो रहे हैं उनकी तरफ आ जाते हैं, कुछ अहम बातें जो अभी आपको किसी ने नहीं बताई उनकी तरफ आ जाते हैं। ये तो मैंने मुख्तसर सा रिकैप दिया आपको। अच्छा, पंजाब असेंबली जिस तरह से मैदानी जंग बना रहा, क्लिप आपने देखा, 10-15 लोग डिप्टी स्पीकर को मारे, और उसके बाद फिर ये वही है, मैं जैसे कि बता चुकी है, परवेज़ इलाही साहब ने इनके इख्तियारात ख़त्म किए और फिर ये बहाल किए गए हाई कोर्ट की तरफ से। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है कि कुछ अहबाब कहते हैं कि इशारा परवेज़ इलाही अपने अरकान की जानिब से डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद के लिए कर रहे थे, लेकिन वो कहते हैं कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैंने बिल्कुल भी इशारा तशद्दुद के लिए नहीं किया था, बल्कि मैं तो उनको रोक रहा था, रोकने का इशारा कर रहा था। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि परवेज़ इलाही जो है वो झगड़े से मारकुटाई के लिए रोक रहे हैं। वो कहते हैं मैं तो पीछे की तरफ गया ताकि मैं उनको रोक सकूँ। अब ये परवेज़ इलाही साहब ने बताया है, वो जो उन्होंने बात की है इस मारकुटाई के सारे इस मामले के बाद, वो कहते हैं मैं पीछे बचाने के लिए गया था, रोकने के लिए गया था, लेकिन वहाँ से मुझे किसी ने पीछे से खींचा और मैं नीचे गिरा, और मैंने सामने से जिन लोगों को आते देखा, राना मशहूद उन्होंने नाम लिया है, और जो उनके साथ लोग थे वो उनकी तरफ लपके हैं, और वो कहते हैं कि ये सारे मेरी तरफ आए और मुझे मारने के लिए, और उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा, मैं बेहोश भी हो गया उन्होंने कहा, और मेरा सांस भी फूलना शुरू हो गया था, बाद में मुझे ऑक्सीजन भी लगी और बाजू उनका टूट गया, ये तमाम चीज़ें। अच्छा, उसके बाद पंजाब असेंबली का दोबारा इजलास शुरू हुआ तो नून लीग जो है वो पूरी तैयारी के साथ आई, पुलिस भी उनके साथ थी। उन्होंने सबसे पहले परवेज़ इलाही को पकड़ा, नीचे गिराया, खूब मारा पीटा, परवेज़ इलाही का बाजू भी तोड़ दिया गया। फुटेजेस में देखा जा सकता है उनके बाजू से खून भी निकल रहा है। 112 ने मौके पर पहुँच कर उनको तिब्बी इमदाद दी, फिर उन्हें ऑक्सीजन मास्क लगाया गया। उम्र 70 साल है। चौधरी शुजात साहब से वो 6 माह बड़े हैं, और ज़्यादातर लोग चौधरी शुजात को बड़ा भाई समझते हैं, लेकिन हकीकत में परवेज़ इलाही जो है वो उम्र में बड़े, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। और राना मशहूद, सोहेल, शौकत भट्ट और दीगर लोग जो इन पर चढ़ दौड़े, उन्हें मारा। काफ लीग और पीटीआई के लोग इस वाक़े के बाद ईवान से वॉकआउट कर गए। कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करके बाहर निकाला। परवेज़ इलाही का वाक़े के बाद कहना था कि मुझे इतना मारा गया कि मैं बेहोश हो गया, मुझे कुछ होश नहीं रहा। ये सब हमजा शहबाज की मां पर हुआ, मुझे जान से मारने का प्रोग्राम बना रखा था। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है, और इल्ज़ाम तो नहीं, मैं कहती यकीनन जो कुछ किया गया उससे कुछ भी हो सकता था। वो कहते हैं मुझे जान से मारने का प्रोग्राम बनाया गया था। परवेज़ इलाही ने IG पंजाब पर भी इल्ज़ाम लगाया कि सब कुछ उनकी सरपरस्ती में हुआ। ये देखा गया कि पुलिस के अरकान जो है वो पीटीआई के लोगों को मार रहे थे। अच्छा, उसके बाद DIG ऑपरेशन से डंडा पकड़ रखा था जो उन्हें मारा गया। बादशाह परवेज़ इलाही थाना किला गुजर सिंह पहुंचे और IG पंजाब DIG ऑपरेशन समेत मुतअद्दिद अफराद के खिलाफ FIR भी उन्होंने कटवाई। परवेज़ इलाही ने वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन को गैर आइनी करार दिया और अदालत में से चैलेंज करने का ऐलान किया। उनका कहना था कि हम ये तो नहीं कहते कि अदालत हमें रात 12 बजे इंसाफ दे, लेकिन दिन की रोशनी में ही आइन और कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाए। तो ये तमाम चीज़ें। अच्छा, दोस्त मिज़ारी को क्यों मारा गया, इस बारे में बताया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के 20 से ज़ायद मुनहरिफ अरकान थे जिनको वो साथ लेकर आए। उनके बारे में पीटीआई और काफ लीग कह रही थी कि वोट नहीं डाल सकते। जाहिर सी बात है, उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की है और उसके ऊपर एक कानून बनता है, उसके मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तो स्पीकर ऐवान का कस्टोडियन होता है और गैर जानिबदार होता है, लेकिन उन्होंने गैर जानिबदारी का सबूत नहीं दिया और मेरिट पर फैसला कर नहीं किया। उन्होंने 163 आर्टिकल के तहत उनको नाअहल किया जाना चाहिए। वो खुद उन्हें अपने साथ लेकर असेंबली हॉल पहुंचे, उन मुनहरिफ अरकान को। इससे वहाँ पे जो लोग थे उनको इश्तिहाल उन्होंने एक तरह से दिलाया। अच्छा, स्पीकर की जानिबदारी पर सवाल उठता है, और साथ ही तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान में से किसी को 5 करोड़, किसी को 10 करोड़, किसी को 15 करोड़ दिए गए हैं, ये कहा गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कहा फयाजुल हसन चौहान ने भी कि ये जब सारा मामला हो रहा था, लोग खरीदे जाए थे, तो उन्होंने कहा कि कितने पैसे दिए जा रहे हैं इन लोगों को, और स्पीकर के तो पैसे इससे भी ज़्यादा क्यों होंगे, डिप्टी स्पीकर को तो इससे भी ज़्यादा दिया जाएगा। अच्छा, उसके बाद और क्या होता है, और ये होता है जनाब के ये जो तमाम मामलात होते हैं इस दौरान में
खूब लड़ाई झगड़ा जिसको कि मीडिया दिखाता है और बड़ी चीज़ें जो है वो सारी दुनिया देख रही होती है, शर्मिंदगी का बायस तो ये सब कुछ बनती हैं। मुनिस इलाही जो है वो जब जैसे ही उनको इत्तला मिलती है वो बहुत गुस्से के आलम में वहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि पंजाब असेंबली पहुँचते हैं और कहते हैं कि किस बिना पर मेरे वालिद के साथ ये सब कुछ किया गया है। और लीगी एमपीए सोहेल शौकत भट्ट का नाम लेकर वो सख्त जुमलों का इस्तेमाल भी करते हैं और खूब गम गुस्से में होते हैं। उनसे कहा जाता है कि आप बदला लेंगे अपने वालिद का, तो वो कहते हैं मैं उनसे जाके पूछूंगा ना कि उन्होंने ये सब किया क्यों, कैसे किया उन्होंने ये सब कुछ। तो बड़े ही गुस्से में वो वहाँ पर पहुँचे। फिर उसके बाद जो परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने सारी जो तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि लोटा उछाला तो एक नॉर्मल सी बात है, ये बड़ा कुछ होता है, लेकिन असेंबली में आज तक कभी पुलिस अंदर नहीं आई। ये जो है ये एक नॉर्मल हरकत थी जो कि की गई और बाकायदा प्लान करके की गई। उसके बाद डिप्टी स्पीकर पर जो लोगों ने हमला किया उनके नाम जो है वो भी सामने आए। लेकिन अब मैं आपको एक और बात जाते जाते बताती हूँ, जो कि रिपोर्ट है बीबीसी की। और बीबीसी के बारे में कहा जाता है कि थोड़ी सी बायस्ड रिपोर्टिंग हमने उसकी पीछे देखी पिछले दिनों में, जहाँ पे उन्होंने बहुत सी बातें ऐसी की जो कि सच नहीं थी, जिसकी कि ISPR की तरफ से भी तरदीद आई। लेकिन अब वही बीबीसी जो है वो इसके बारे में क्या कहता है वो भी मैं आपको सुना दूँ उन्हीं की वेबसाइट से। पंजाब असेंबली में 400 से ज़ायद इस वक्त, यानी कि जिस वक्त ये वाक़या हुआ था, इस वक्त 400 से 500 पुलिस एहलकार है जिन्होंने PTI अरकान के साथ मारपीट की है। देखिए ये बीबीसी कह रहा है। इसके बाद असेंबली गार्ड्स और निजी गार्ड्स की जानिब से मुस्लिम लीग नून के अरकान पर तशद्दुद किया गया। ठीक है जी, ये मैंने पूरा आपको पढ़ के बता दी, मैंने सिर्फ एक साइड की स्टोरी नहीं सुनाई। ये भी कहा गया उसमें कि असेंबली गार्ड्स और निजी गार्ड्स की जानिब से मुस्लिम लीग नून के अरकान पर तशद्दुद किया गया। इनमें से कुछ थे जो परवेज़ इलाही साहब के हामी थे और कुछ थे जो नून लीग के हामी थे। तो आपस में ये गुत्थम गुत्था भी हुए। तो ये सब कुछ जो है वहाँ पर होता रहा और ये सब कुछ वहाँ पर चलता रहा, शर्मिंदगी का बायस भी बना और पूरी दुनिया में जगहसाई की वजह भी बनी। मुझे मेहरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।